इतनी क्रिस्पी फ्राइज के चाहे आप इसे ऐसे ही खा लें या इसकी पिज्जा फ्राइज बना लें, दोनों ही सूरतों में इसका टेस्ट नेक्स्ट लेवल होने वाला है। एक बार आप फ्राइज बना के स्टोर कर लें और फिर उसे जैसे चाहें इस्तेमाल करें। तो फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले मैंने आलू का छिलका उतारा और उसके बाद उसकी कटिंग कर ली फ्राइज की शक्ल में और उसको पानी में डिप कर दिया। पानी से निकालने के बाद मैंने उसको 10 से 15 मिनट तक स्ट्रेनर में रखा। अब इसमें बिल्कुल भी पानी मौजूद नहीं है। अब इसके ऊपर डालूंगी मैं कॉर्नफ्लोर। कॉर्नफ्लोर की कोई खास मिकदार नहीं है, बस उतना ही डालना है कि सारे फ्राइज उसमें आसानी से कोट हो जाएं। तो कॉर्नफ्लोर डालने के बाद यहाँ पे मैं इसको करूंगी अच्छी तरह से मिक्स, और मिक्स करने के बाद जब मैं इसको टॉस करूंगी तो इसके अंदर से तमाम एक्स्ट्रा कॉर्नफ्लोर इसका नीचे चला जाएगा और एक बहुत अच्छी सी कोटिंग इसके ऊपर आ गई है तमाम फ्राइज के ऊपर। अब बारी है इसको फ्राई करने की। तो तेल गर्म हो गया है यहाँ पर और अब मैं डालूंगी इसके अंदर फ्राइज को डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक इसको नहीं हिलाना है। 2 से 3 मिनट के बाद फिर इसमें चमचा चलाएं। यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं कि मैं इसे फुल फ्राई नहीं करूंगी। यही वो ट्रिक है जिससे फ्राइज क्रिस्पी होते हैं। मैं इसको हाफ डन करके बाहर निकाल लूंगी और फिर मैं उसको ठंडा होने के बाद दोबारा से फ्राई करूंगी। यही वो टेक्निक है जिससे फ्राइज क्रिस्पी होते हैं और वो देर तक क्रिस्पी रहते हैं। तो ये देखें यहाँ पे ये हाफ डन हो चुका है और इस स्टेज पे ही आप इसको ठंडा करने के बाद एयर टाइट बैग में डालकर इसको फ्रीज भी कर सकती हैं। चाहे बच्चों के लंच में देना हो या फिर अफ्तार के दस्तरखान पे इस्तेमाल करने के लिए बेहतरीन चीज है। तो अब मैं फ्राइज को ठंडे होने के बाद दोबारा से इसको फ्राई होने के लिए डाल रही हूँ। यहाँ पे मैं एक बात बताती चलूं कि कमर्शियली जो फ्राइज बनाए जाते हैं वो ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, वो घी का इस्तेमाल करते हैं। घी के अंदर फ्राइज का टेस्ट भी बिल्कुल अलग आता है। घरों में नॉर्मली तेल का इस्तेमाल होता है, इसीलिए मैं भी इसको ऑयल में फ्राई कर रही हूँ। और ये फ्राइज का इतना अच्छा कलर आ गया है तो अब मैं इसको निकाल लूंगी। इस तरह फ्राइज बनाएंगी तो ठंडे होने के बाद भी ये क्रिस्पी ही रहेंगे। जो खवातीन कहती हैं कि उनके फ्राइज ठंडे होने के बाद सॉफ्ट हो जाते हैं, सॉगी हो जाते हैं, ये इस तरह नहीं होंगे, बिल्कुल ऐसे ही रहेंगे। फ्राइज तो रेडी हो गए हैं और अब बारी है इसको फ्लेवर देने की। यहाँ पे जो मैं मसाला इस्तेमाल कर रही हूँ ये फ्रेंच फ्राइज का ही मसाला है जो इसे फ्लेवर देने के लिए शॉप वाले इस्तेमाल करते हैं। आजकल ये मसाले मार्केट में डिफरेंट फ्लेवर्स में बहुत आसानी से मिल जाते हैं। अगर ये मसाले आपको नहीं मिलते तो आप इसके अंदर सिंपल चिकन पाउडर, गार्लिक पाउडर और चाट मसाला का इस्तेमाल कर सकते हैं। पिज्जा फ्राइज बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक सॉस रेडी करूंगी। आधी प्याली मायोनीज के साथ आधी ही प्याली मैंने केचप ले ली है और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ मस्टर्ड पेस्ट। ये तकरीबन 1/4 टेबल स्पून, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर, हाफ टी स्पून व्हाइट पेपर, गार्लिक पाउडर इसके अंदर 2 टीस्पून भी ऐड कर लें, मसला नहीं है, इसका तो बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। साथ ही मैं ऐड कर रही हूँ इसमें कुटी हुई लाल मिर्च हाफ टेबल स्पून, चिकन पाउडर हाफ टेबल स्पून और नमक ये हाफ टी स्पून इसके अंदर ऐड करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा दूध भी डाल लूंगी क्योंकि मुझे इसका टेक्सचर थोड़ा सा पतला चाहिए। तो अब मैं इसको पाइपिंग बैग में शिफ्ट कर दूंगी ताकि मुझे इसको इस्तेमाल करने में आसानी हो। सारे का सारा इसका मिक्सचर डाल दिया मैंने और अब ये मेरे पास सॉस बिल्कुल रेडी है। पिज्जा फ्राइज बनाने के लिए मैंने एल्युमिनियम फॉइल वाला ये बॉक्स ले लिया है। तो सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी फ्राइज और उसके ऊपर से जो मैंने सॉस रेडी किया था ये चला जाएगा। मेरे पास थोड़ी सी चिकन पड़ी हुई थी तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, नहीं तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। उसके साथ शिमला मिर्च और जो इसकी मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है ये चीज। इसके अंदर मैं मोज़रेला चीज यूज कर रही हूँ और इसे डालने में आपको बिल्कुल भी कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि पिज्जा फ्राइज का असल टेस्ट जो है वो चीज से ही बनता है। तो उसके ऊपर केचप, अगेन फ्राइज, उसके साथ फिर सॉस, शिमला मिर्च और तमाम चीजों को रिपीट कर देना है। सबसे आखिर में इसमें हाफ टी स्पून ओरिगानो को स्प्रिंकल करना है। बेहतरीन किस्म की पिज्जा फ्राइज तैयार होगी। आप चाहें तो इसके ऊपर ब्लैक ऑलिव्स और हैलापिनियोस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। ईमानदारी की बात बताऊं तो मैं उसे डालना बिल्कुल भूल गई थी क्योंकि मैंने ऑलरेडी ही इसके अंदर बहुत कुछ डाल दिया था। अब मैं इसको थोड़ी देर के लिए माइक्रोवेव के अंदर रख दूंगी ताकि इसकी चीज अच्छे से मेल्ट हो जाए। अगर ओवन या माइक्रोवेव मौजूद नहीं है तो पहले से एक पतीली को गर्म होने के लिए रख दें। पतीली जब अच्छे से गर्म हो जाए तो उसके अंदर फ्राइज को रख दीजिए। 5 से 7 मिनट के अंदर चीज मेल्ट हो जाएगी और फ्राइज बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। रेसिपी पसंद आई हो तो इसे ट्राई जरूर करें और अपनी फैमिली के साथ इसे एंजॉय करें। मुझे उम्मीद है इस तरह फ्राइज बनाने के बाद आप बाहर से फ्राइज लाना और खाना यकीनन छोड़ देंगे। नेक्स्ट रेसिपी तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।